लास्ट टाइम हमने क्लियर कार्ड पे ऑपरेशन पे परफॉर्म काम कर रहे थे कि जब इस पर क्लिक करें तो डेटाबेस से जाके ये वाला पर्टिकुलर आइटम रिमूव हो जाए। इज़ दिस व्हाट वी वर डूइंग? हाँ, सो प्रॉब्लम हमारा क्या था कि हम बेसिकली इसको रिमूव नहीं कर पा रहे थे। तो जब भी हम इस पर क्लिक करें क्लियर कार्ड पे, तो बुनियादी तौर पे एक फंक्शन कॉल होता है विच इज़ नॉट ऐड टू कार्ट, रादर ये तो कंप्लीट हो गया था, विच इज़ रिमूव फ्रॉम कार्ट। ठीक, तो रिमूव फ्रॉम कार्ट का फंक्शन जहाँ से कॉल हो रहा है वहाँ से क्या ले रहा है, एक आईडी ले रहा है। तो हमें जो प्रोडक्ट की आईडी जिसको कार्ट में से रिमूव करना है वो बेसिकली इधर भेजनी है। यूज़र आईडी तो ठीक थी लेकिन हमारे प्रोडक्ट की आईडी जो है यहाँ से ठीक नहीं जा रही थी। उसकी रीज़न ये है कि जहाँ से हम रिमूव फ्रॉम कार्ट कॉल कर रहे हैं वहाँ से जो आईडी भेज रहे हैं वो असल में प्रोडक्ट की आईडी नहीं है, बल्कि वो उस कार्ट के आइटम की आईडी है जो कार्ट की एरिया में पड़ा हुआ है। तो हमें क्या भेजना है यहाँ से, असल में प्रोडक्ट की आईडी। तो इसका मतलब इशू हमें यहाँ जाके फिक्स करना है जहाँ से रिमूव फ्रॉम कार्ट कॉल हो रहा है। तो रिमूव फ्रॉम कार्ट कहाँ कॉल हो रहा है, अगर आप ये बटन देखें यूआई में, तो रिमूव फ्रॉम कार्ट किस कंपोनेंट में लगा हुआ है, कार्ट के पेज या कंपोनेंट पे। ठीक है, तो हमें रिमूव फ्रॉम कार्ट, यानी ज़ाहिर है इस बटन के क्लिक पे कॉल हो रहा है, तो वी हैव टू गो टू द कार्ट पेज और कार्ट कंपोनेंट एंड वी हैव दिस पर्टिकुलर फंक्शन गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से हम क्या पास कर रहे हैं, आइटम डॉट अंडरस्कोर आई डी। हालांकि ये आइटम डॉट अंडरस्कोर आई डी यहाँ से पास नहीं करनी हमें, बल्कि क्या पास करना है, लास्ट टाइम हमने कार्ट स्टेट को डिस्प्ले करके देखा था। अगर मैं ब्राउज़र पे जाऊँ, दोबारा यहाँ पे जाऊँ, तो हमें ये पता लग जाएगा क्लियरली कि व्हाट वी आर सपोज टू एक्चुअली पास। सो यहाँ पे देखें तो हमें ये अंडरस्कोर आईडी पास नहीं करनी, बल्कि क्या पास करनी है, प्रोडक्ट आईडी पास करनी है। ठीक है, सो लिहाजा यहाँ से आप इसे कॉपी करें और जहाँ से रिमूव फ्रॉम कार्ट कॉल कर रहे हैं वहाँ से क्या भेजें, आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी। अब ये आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी क्यों, क्योंकि हम बेसिकली लूप किस पे लगा रहे हैं, कार्ट की स्टेट पे लगा रहे हैं। और कार्ट की स्टेट पे क्या पड़ा हुआ है, हर प्रोडक्ट जो कार्ट के अंदर महफूज है उसके अंदर क्या पड़ा होगा, प्रोडक्ट आईडी मौजूद होगी। और ये काम सिर्फ रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए ही नहीं होना, फ्यूचर में हम इम्प्लीमेंट करेंगे इंक्रीमेंट कार्ट। तो इंक्रीमेंट कार्ट के लिए भी क्या चाहिए होगा हमें, प्रोडक्ट की आईडी, न कि कार्ट की आईडी। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, प्रोडक्ट आईडी। और सिर्फ यहीं पे नहीं करना, बल्कि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वंस अगेन प्रोडक्ट आईडी और दैट्स इट। ये तीन ऑपरेशन ही होने हैं। तो अब अगर आप यहाँ से भेज रहे हैं कार्ट के कंपोनेंट से, तो ये कहाँ जाएगा, इस फंक्शन को हिट करेगा। क्यों इस फंक्शन को हिट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट में क्या जा रहा है, तो जो भी कॉल वहाँ से आएगी वो इधर रिसीव होगी। ये किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, और ये क्या करेगा, डिस्पैच करेगा रिमूव फ्रॉम कार्ट आइटम, ताकि लोकल स्टेट में वो रिफ्लेक्ट हो, और फिर बैकेंड पे कॉल भेजेगा और उस कार्ड में अब ये आईडी जो है वो ठीक जा रही होगी बैकेंड पे, और ये क्या करेगा, हमारा एक आइटम डेटाबेस से डिलीट कर देगा। और जब ये डिलीट करेगा तो ऑब्वियसली हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आके रिमूव फ्रॉम कार्ट के फंक्शन पे, यहाँ पे आके हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट आईडी और यूज़र आईडी ये सही मिल रही हैं या नहीं मिल रही। ठीक है, सो खैर लास्ट टाइम हमने चेक कर लिया था। अगर ये दोनों सही होंगी तो फिर हम मोंगोडीबी को भी एहतियातन ओपन करके चेक कर लेते हैं, ताकि एवरीथिंग गोज़ वेल, तो हमें पता लग सके कि जी हमारे एक्चुअली इस कॉल के सक्सेस होने पे डेटाबेस से भी आइटम रिमूव हो रहा है। तो लेट्स गो टू दिस, और यहाँ पे कार्ट में जाएं, और इस वक्त हमारी कार्ट के अरे के अंदर कितने आइटम्स पड़े हुए, 2 आइटम पड़े हुए। जब मैं यहाँ से रिमूव करूँगा तो उन 2 में से जिसको रिमूव करूँगा वो क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले नेटवर्क कॉल को ट्रेस करते हैं, सो दैट वी गेट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड देयर। सो लेट्स सी, ये UDY परफ्यूम, इसको क्लिक करके यहाँ से उठाते हैं। लेट्स सी, हमारी कॉल 200 सक्सेस है। 200 सक्सेस के केस में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रिस्पांस देख लें, वो जो डिलीटेड ऑब्जेक्ट है वो मिला, और रिस्पांस में भी देख लें नथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग,
तो अब हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ से देखते हैं UDY जिस प्रोडक्ट का टाइटल था वो रिमूव होना चाहिए, ठीक है, यानी दो है ना, एक ये UDY परफ्यूम वाला है और एक फैशन मेंस वाला है। तो वी शुड बी एबल टू एक्चुअली सी वन ऑफ देम डिलीटेड एंड द अदर वन स्टेड एज इट इज़। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन इट वर्क्स बट इट डज़ नॉट वर्क ऑन द फ्रंट एंड। तो इसकी रीज़न क्या है? फ्रंट एंड का मतलब ये है कि जब ये, यानी अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो अब यहाँ से हट जाएगा, लेकिन मुझे रिफ़्रेश तो नहीं करना, मुझे तो रियल टाइम इसको चेंज करवाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो आईडी अब हम भेज रहे हैं ना, ये आईडी सही से डिलीट नहीं कर रहा। तो अब मेक श्योर करें कि ये आईडी किसकी है? प्रोडक्ट की आईडी। क्योंकि ये आईडी हमने रिमूव फ्रॉम कार्ट के कंपोनेंट में जाके फिक्स किया ना, यहाँ से क्या भेज रहे हैं? प्रोडक्ट आईडी। तो इस चीज़ को कहाँ पे फिक्स करना है? जाके रिमूव फ्रॉम कार्ट के एक्शन में। तो रिमूव फ्रॉम कार्ट का एक्शन हमारे डिस्पैच के अंदर ही है। लेट्स कम बैक इन हेयर और रिमूव फ्रॉम कार्ट इन हेयर। तो बुनियादी तौर पे यहाँ पे अब मैं क्या मैच कर रहा हूँ? आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी। अभी अंडरस्कोर तो नहीं रहा, क्या रहा है? प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। सो लेट्स कम बैक इन हेयर और यही प्रोडक्ट आईडी यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके ये पेस्ट कर देते हैं। एंड नाउ इफ़ ए कम बैक, एक दफ़ा मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा ताकि ये जो नई चेंज मैंने फ्रंट एंड में लगाई है ये रिफ्लेक्ट हो जाए, और उसके बाद फिर लेट्स कम बैक अगेन, इसको रिफ़्रेश करें। अब जब मैं रिमूव करूँगा तो वो दोनों साइडों से या दोनों जगहों से रिमूव होना चाहिए, फ्रंट एंड से भी रिमूव हो जाना चाहिए और बैक एंड से भी रिमूव होना चाहिए। सो लेट्स डू। सो हमने बुनियादी तौर पे सिर्फ ये करना है कि हम यहाँ पे जब ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो ऐड टू कार्ट में बैक एंड पे तो ठीक चल रहा है सारा कुछ, लेकिन ये ऐड टू कार्ट हमें बैकएंड पे अपडेट हो रहा है, डेटाबेस में भी अपडेट हो रहा है, लेकिन कार्ट के पेज पे अपडेटेड प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि जब हम ऐड टू कार्ट करके कॉन्टेक्स्ट में अपडेट कर रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट में क्या जा रहा है? पूरा का पूरा प्रोडक्ट जा रहा है, प्रोडक्ट की सारी फील्ड्स जा रही हैं। हमें प्रोडक्ट में सारी फील्ड्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ तीन। वो तीन कौन कौन सी चीज़ चाहिए? नेम, प्राइस, क्वांटिटी और प्रोडक्ट आईडी। यानी प्रोडक्ट आईडी 1, नेम 2 और प्राइस 3। क्वांटिटी अगर हम अपडेट करें तो ठीक, नहीं अपडेट करेंगे तो हमने डेटाबेस स्कीमा में भी सेट की हुई है कि डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी क्या ले ले? 1 कर ले। तो इसका मतलब ये है कि हम करना ये क्या चाह रहे हैं कि जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ जा रही है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट जा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ जाके ऐड टू कार्ट रिड्यूसर में इसे लॉग करके ये चेक करना चाह रहा हूँ कि वो जो पे लोड आ रहा है यानी प्रोडक्ट, उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं। फिर मैं आगे जाके अनकमेंट करूँगा चीज़ों को। तो लेट मी गो अहेड और ये मुझे नज़र आएगा कहाँ पे? कंसोल लॉग में, यहाँ पे। अब मैं इसे करूँगा ऐड टू कार्ट। तो ये एक्शन डॉट पे लोड में देख रहे हैं, एक्शन डॉट पे लोड यानी रिड्यूसर के अंदर यहाँ से आ रहा है ये कंसोल, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? कैटेगरी है, कलर है, क्रिएटेड एट है, डिस्क्रिप्शन है, डिस्काउंटेड प्राइस। ये सारी चीज़ें तो मुझे नहीं चाहिए भाई। मुझे कितनी चीज़ें चाहिए? 3। नंबर 1 नेम, नंबर 2 प्रोडक्ट आईडी, नंबर 3 प्राइस। तो इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें निकालूंगा? इसके अंदर से टाइटल निकाल के इसको रीनेम कर दूंगा, क्या? नेम। प्राइस निकाल के एज इट इज़ यही रहेगा, और तीसरा प्रोडक्ट आईडी, यानी इसकी जो अंडरस्कोर आईडी है इसको मैं रीनेम करके क्या दे दूंगा? प्रोडक्ट आईडी। क्लियर होगी बात? तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ये क्या कर रहा हूँ? वही काम तो कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ भी एक्शन डॉट पे लोड में आ रही है भाई, एक्शन डॉट पे लोड से अंडरस्कोर आईडी निकालो और उसको रीनेम करके क्या दे दो? पे लोड से टाइटल निकालो और उसको रीनेम करके क्या दे दो? और प्राइस निकालो और उसको क्या रखो? प्राइस रखो। तो इसका मतलब है कि ये वो आइटम है जिसको मैंने किधर डालना है? कार्ट की अरे में डालना है। किधर डालना है? कार्ट की अरे में डालना है। अरे में डालने से पहले जो चीज़ मैं चेक करूँगा वो यही चीज़ चेक करूँगा कि पहले ये देखो, लेट्स सी, 1 मिनट। ओके, ये जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, पे लोड से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ चीज़ें, यहाँ कर रहा था ऐड टू कार्ट में, एग्जैक्टली वही लॉजिक, लेकिन मैं इसे कहाँ कर रहा हूँ? जहाँ से जो ही ऐड टू कार्ट होगा तो ऐड टू कार्ट में पूरा प्रोडक्ट रिसीव होगा और उस पूरे प्रोडक्ट से
क्या क्या चीज़ निकाल रहा हूँ, अब एक्शन डॉट पे लोड नहीं बल्कि क्या करूँगा, प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर ID को रीनेम कर रहा हूँ, फिर प्रोडक्ट डॉट टाइटल को रीनेम करके नेम दे रहा हूँ, और फिर प्रोडक्ट डॉट प्राइस को करके ये दे रहा हूँ। और यहाँ से जो मैं भेजूँगा इसको नाम दे दें न्यू प्रोडक्ट, और इस न्यू प्रोडक्ट को यहाँ से उठा के ये कर दें। क्लियर? ये वही काम कर रहा हूँ जो ऊपर कर रहा था, सिर्फ मैंने जगह चेंज की है उसकी। कि अब जहाँ से भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक होगा वहाँ से वो क्या भेजेगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट भेजेगा। उस प्रोडक्ट के अंदर, यानी जाहिर है इस प्रोडक्ट के अंदर अंडरस्कोर ID, टाइटल और प्राइस के कॉलम पड़े हुए हैं, मैंने वो निकाल के उनको रीनेम कर दिया। प्रोडक्ट ID के बजाय अंडरस्कोर ID के बजाय प्रोडक्ट ID नेम कर दिए, टाइटल के बजाय नेम कर दिया, और प्रोडक्ट प्राइस को प्राइस ही रखा। और ये चीज़ मैं भेज रहा हूँ किसमें, पे लोड में। तो अब जो न्यू आइटम जाएगा वो बेसिकली क्या होगा, न्यू आइटम न्यू प्रोडक्ट में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी। और ये 3 चीज़ें क्यों, बिकॉज हम बैकएंड पे ये इन 3 चीज़ों के साथ ही खेल रहे हैं, प्रोडक्ट ID, नेम और प्राइस। दैट्स द रीज़न मैंने यहाँ पे ये चीज़ भेजी। अब ये ऐड टू कार्ट में जाएगा, और ऐड टू कार्ट में जाने के बाद हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, यस। ऐड टू कार्ट में जाने के बाद यहाँ आएगा, एक्शन डॉट पे लोड सिर्फ लॉक करेगा हमारे अपने रेफरेंस के लिए, और यहाँ से आगे ये चीज़ें एज इट इज़ चलेंगी। ठीक ठीक ठीक। अब सिर्फ एक चीज़ मेक श्योर करनी है, यहाँ कहीं अंडरस्कोर ID तो नहीं आ रही, नहीं आ रही। सो अब मैं इसे सेव करता हूँ, और वन लास्ट टाइम लेट अस चेक इट अगेन, कम बैक हेयर, इसको आप यहाँ से कर दें बंद, और अब हमें ये आइटम रिमूव करना पड़ेगा कार्ट से, ताकि हम एक दफ़ा फिर टेस्ट कर लें। So let's come back to the cart item, let's remove this, let's come back to this, और वापस आके we do not have anything, रिफ़्रेश करें, we should not have anything, yes, array is empty। अब दोबारा जाएं, दोबारा ऐड टू कार्ट करें, दोबारा ऐड टू कार्ट करें। अब एक्शन डॉट पे लोड में देख लें कितनी चीज़ें आ रही हैं, नेम है, प्राइस है, और प्रोडक्ट ID है, एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। और यहाँ पे वापस आएँ, तो अब यहाँ से आप इसे रिमूव कर दें, और दैट गेट्स इट जॉब। अच्छा, सो नाउ यू कैन सी कि पहले हम क्या कर रहे थे, दोबारा जाते हैं। इशू क्या था हमारे पास कि जब मैं ऐड टू कार्ट में जाता हूँ, ऐड टू कार्ट में नए सिरे से 2 आइटम्स ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे पहले आप देख रहे थे टाइटल मिसिंग आ रहा था। और वो टाइटल मिसिंग क्यों आ रहा था, बिकॉज हमारी स्टेट बैकएंड पे कुछ और जा रही थी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ और जा रही थी। तो ये जो काम अभी मैंने किया है, इसका मकसद हमें क्या अचीव हुआ है, ये वाला, कि जहाँ से ऐड टू कार्ट आइटम कॉल हो रहा है वहाँ से बेसिकली ये प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है। तो प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, तो मसला क्या था कि कॉन्टेक्स्ट में कुछ और इन्फॉर्मेशन जा रही थी और बैकएंड में कुछ और इन्फॉर्मेशन जा रही थी। बैकएंड पे कैसे कुछ और इन्फॉर्मेशन जा रही थी कि जब बैकएंड पे पूरा प्रोडक्ट भेज रहे थे, तो इस पूरे प्रोडक्ट से बैकएंड पे कितनी चीज़ें निकाल रहे थे, 3 चीज़ें निकाल रहे थे, प्रोडक्ट ID, नेम और प्राइस। तो अब हमने यही काम कर लिया कि फ्रंट एंड में भी हम यही तीनों चीज़ें भेज रहे हैं। अगर आप चाहें तो आसानी के लिए अब ये काम कर सकते हैं कि अब यहाँ पे ये काम यहाँ पे करने के बजाय, यानी यहाँ पे हम रीनेमिंग कर रहे हैं ना, तो अब ये रीनेमिंग हमने यहाँ भी कर दी है। तो अब चाहें तो आप इसको रिमूव करके यही चीज़ यहाँ पास कर दें और यही चीज़ किधर पास कर दें, बैकएंड पे, कंसिस्टेंसी के लिए। अदरवाइज़ काम अभी भी ठीक करेगा, लेकिन अब हम एक ही काम 2 जगहों पे डिफरेंट तरीक़ों से कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो दैट्स वेल एंड गुड, और अगर चाहें तो सिंपली क्या करना होगा आपको, यहाँ से प्रोडक्ट को ये भेजें, और चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं रीनेम कर रहा हूँ, अंडरस्कोर ID को प्रोडक्ट ID में रीनेम कर रहा हूँ, टाइटल को नेम में रीनेम कर रहा हूँ और प्राइस को, तो फिर यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी रीनेम करने की, क्योंकि यहाँ फ्रंट एंड से अब ऑलरेडी क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ID आ रही है, ऑलरेडी क्या आ रहा है, नेम आ रहा है और प्राइस आ रहा है। समझ लगी ये बात या नहीं लगी?
अगर लगी तो ठीक, नहीं लगी तो यहाँ कंट्रोल Z करके मैं एज इट इज़ इसको कर लें और यहाँ पे उसी तरह वो प्रोडक्ट भेज दें जो यहाँ से आप प्रोडक्ट रिसीव करें। बट दिस इज़ मोर कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि जो चीज़ मैं कॉन्टेक्स्ट में भेज रहा हूँ वही चीज़ किधर भेज रहा हूँ, बैक एंड पे भेज रहा हूँ। अब मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 हैं, प्रोडक्ट आईडी, नेम और प्राइस। तो जब बैक एंड पे रिसीव होगा तो प्रोडक्ट आईडी, नेम और प्राइस इसको क्या कर रहा हूँ, डीस्ट्रक्चर करके यूज़ कर रहा हूँ। सो वन लास्ट थिंग कि हमें एक दफ़ा इसको दोबारा टेस्ट करना है विद दिस थिंग एज वेल। ये स्टिल एम्प्टी है क्योंकि हमने वो कमेंट किया हुआ था बैक एंड वाला पार्ट। अब हमने सब कुछ अनकमेंट कर दिया, एवरीथिंग शुड लुक परफेक्टली फाइन। ये भी अनकमेंट कर दिया, ये भी अनकमेंट कर दिया। अब कॉन्टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वही इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, बैक एंड पे भी जाएगी, एंड इट शुड बी सेम। सो लेट्स डू इट वन मोर टाइम। ऐड टू कार्ट और कार्ट में जाएं, यहाँ पे देखें, इसको रिफ़्रेश करके देख लें ये परसिस्ट कर रही है ये नहीं कर रही, बिकॉज परसिस्टेंस इज़ इंपॉर्टेंस। और यहाँ भी मेक श्योर कर लें कि डेटाबेस में 2 आइटम्स आ चुके हैं। यस, दीज 2 आइटम्स हैव बीन एडिड। और अगर आप वापस जाएं और उन आइटम्स को रिमूव भी करेंगे तो दोज आइटम्स विल बी इंस्टेंटली रिफ्लेक्टेड ऑन द यूआई। तो अब यूआई पे भी इंस्टेंट रिफ्लेक्शन हो रही है और बैक एंड पे भी उसका असर जो है वो पहुंच रहा है। सो लेट्स कम बैक टू दिस, लेट्स हिट दिस एंड लेट्स, इसको करने के बाद यहाँ पे आएँ, एक रिमूव हो गया, एक रह गया आइटम, दोबारा यहाँ पे जाएं, इसको भी रिमूव कर दें, यहाँ पे जाएं, इसको क्लिक करें, अरे इज़ एम्प्टी, और अब आप पेज को रिफ़्रेश करें, जो मर्ज़ी करें, एवरीथिंग इज़ गेटिंग परसिस्टेड। ठीक है। सो अब हम ये लॉग्स हटा देते हैं अननेसेसरी, डिलीट फ्रॉम लॉग एक, ये स्टैटिक वाला लॉग एक, और एक डाटा फ्रॉम द बैक एंड एक। ये काम हमारे सारे के सारे ऑपरेशंस पूरे हो चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। ये डेटा फ्रॉम बैक एंड वी डोंट नीड दिस, और जो स्टैटिक वाला लॉग है वो फ्रंट एंड में नहीं है, मे बी यहाँ पे है कहीं। ये स्टैटिक वाला लॉग कहाँ से आ रहा है, cart.jsx से आ रहा है। cart.jsx में जाएं और ये लॉग भी हटा दें। जस्ट मेक श्योर कि हमारा कंसोल लॉग खामखा क्लटर्ड ना बने। और यहाँ भी देख लें कंसोल लॉग कहाँ पे और पड़ा हुआ है, ये है console.log रिस्पॉन्स, इसको भी डिलीट कर दें क्योंकि अब हम अगली फंक्शनलिटी टेस्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ भी हमें कंसोल लॉग लगाने हैं, तो बहुत ज़्यादा कंसोल लॉग हमें कंफ्यूज ना करें, तो इसलिए बेहतर है कि पहले क्लीन कर लें। सो ये भी हम हटा देते हैं, action.payload भी। वापस जाएं और ये action.payload कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो लेट्स रिमूव action.payload वाला लॉग, किधर है, लॉग ओके ये। So let's remove this as well and let's come back to do what, यहाँ पे जाके 2 आइटम्स कार्ट में ऐड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट कार्ट और डिक्रीमेंट कार्ट, और ये बेसिकली फ्रंट एंड पे हो रहा है लेकिन बैक एंड पे नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब हमने इंक्रीमेंट कार्ट किया यहाँ से तो इंक्रीमेंट के लिए हमें क्या भेजना है, आईडी। लेकिन अब ये मेक श्योर करना है कि जहाँ से इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है वहाँ से क्या भेजें, प्रोडक्ट की आईडी भेजें, कार्ट की आईडी ना भेजें। पहले भी हम एरर कर रहे थे। तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहाँ से कॉल हो रहा है, ज़ाहिर है कार्ट के पेज से कॉल हो रहा है। तो डिक्रीमेंट कार्ट में हमने क्या ऑलरेडी डाला हुआ है, प्रोडक्ट आईडी। इसका मतलब है ये मेक श्योर पहले ही ठीक हो गया। और ये डिक्रीमेंट में भी और इंक्रीमेंट में भी क्या जा रहा है, प्रोडक्ट आईडी। तो लेट्स रिमूव दैट। ये इसका मतलब है पहला स्टेप हमारा ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें जो action.payload में मिलेगी अब अंडरस्कोर आईडी नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगा, product.id। क्यों? क्योंकि जहाँ से हम कॉल कर रहे हैं वहाँ से क्या पास कर रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, प्रोडक्ट आईडी, और ये action.payload से पास होगा। मेक श्योर करें कि जहाँ से ये इंक्रीमेंट कार्ड कॉल हो रहा है, इंक्रीमेंट कार्ड कहाँ से कॉल हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है, जहाँ से कॉल नहीं हो रहा। तो यहाँ से पेलोड में हम क्या भेज रहे हैं, आईडी, दैट्स फाइन। ठीक है, यहाँ से पेलोड भी आईडी, दैट्स फाइन। डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों में ठीक है। सो आइटम में जाके क्या चेक करेगा कि आइटम के अंदर डॉट प्रोडक्ट आईडी action.payload के बराबर है, तो फिर क्या करे, आइटम को डीस्ट्रक्चर करे, क्वांटिटी में जाके आइटम डॉट क्वांटिटी में एक इंक्रीमेंट कर दे, अदरवाइज दैट्स फाइन। और सेम काम किधर करे, इधर भी करे, सिर्फ एक फ़र्क के साथ कि अंडरस्कोर आईडी के बजाय क्या कर ले, प्रोडक्ट डॉट आईडी कर ले, दैट्स फाइन। लेकिन ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है ये अब कहाँ होगा, आपकी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर। तो आपने यही काम किधर करना होगा, बैक एंड पे भी करना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे ऐड टू कार्ट किया था ना,
बिल्कुल, यानी ऐड टू कार्ट में क्या किया था, 2 स्टेप्स। पहला स्टेप डिस्पैच कर दें कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो रिड्यूसर ऑब्वियसली उसके अंदर, और दूसरा स्टेप क्या कर दें, एपीआई कॉल भेज दें। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी तो यही काम करना है। बिल्कुल, रिमूव में भी यही काम किया था कि कॉन्टेक्स्ट में चेंज कर दें और बैकएंड पे कॉल भेज दें। तो लेट्स डू दैट। ये है इंक्रीमेंट कार्ट और ये है डिक्रीमेंट कार्ट, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कार्ट में एक काम हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्पैच हो रहा है। तो डिस्पैच तो हो जाएगा, हमें फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा रिफ्लेक्ट, लेकिन बैक एंड पे ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जैक्टली यही काम करेंगे कि यहाँ से ये चीज़ उठाएंगे और इस चीज़ को यहाँ पे इंक्रीमेंट कार्ट में भी भेज देंगे। पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर डिक्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ASYNC एसिंक, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है ना, यस चल रही है। तो अब यहाँ से हमें क्या भेजना है, कार्ट डिलीट नहीं करना, बल्कि क्या करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। लेकिन हमारे पास कोई एंड पॉइंट तो बना नहीं है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ 2 चीज़ें भेजते हैं। एक, जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीमेंट करना है उस प्रोडक्ट की आईडी हमें ऑलरेडी मिल रही है, और जो यूज़र, ज़ाहिर है हर यूज़र सिर्फ अपने प्रोडक्ट के अंदर का जो आइटम होगा उसकी आईडी, तो हमें यूज़र की आईडी और प्रोडक्ट जिसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है उसकी आईडी पास करनी है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पोस्ट, और पोस्ट है तो जाहिर है पोस्ट में आपको बॉडी भी भेजनी पड़ेगी। तो लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हेयर, यानी यहाँ देखें मेथड पोस्ट है, क्रेडेंशियल्स इंक्लूड है, हेडर्स दिस है, और आपको सिंपली यहाँ से क्या भेजनी है, बॉडी भी भेजनी है। तो इंक्रीमेंट कार्ड में वन लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़, यहाँ पे जाके बॉडी भी भेजनी है, और जब बॉडी भेजें तो साथ में आप ये हेडर्स भी भेज दें। बताता हूँ। सो यहाँ पे जाके सिंपल में ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब पुट करना है या डिलीट करना है या अपडेट करना है, जो कुछ भी करना है वो हम बैकएंड पे हैंडल करेंगे। अभी तक हम सिर्फ पता है क्या कह रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार मैंने ना कोई चीज़ बॉडी में डाल के भेजनी है, ठीक है, और बल्कि बॉडी में भी डाल के कुछ भी नहीं भेजना। उसकी वजह कि हमने कोई डाटा तो अपडेट नहीं कर रहे, कंफर्म है कि एक क्वांटिटी को अपडेट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार यूज़र की आईडी ले जाओ और प्रोडक्ट की आईडी ले जाओ, बैकएंड पे जाके डिसाइड करो कि इस यूज़र का ये वाला जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी जितनी भी ऑलरेडी पड़ी हुई है उसको क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो। तो यहाँ से हमें ना पुट करने की शायद ज़रूरत है, ना पोस्ट करने की ज़रूरत है, या जो मर्ज़ी ऑप्शनल कर दें। ये काम डिसाइड कहाँ पे होना है, अल्टीमेटली बैक एंड पे जाके होना है, ठीक। तो आप सिंपली इसको यू कैन से एनीथिंग फॉर नाउ, बट मेक श्योर कि बॉडी नहीं चाहिए। सॉरी, दिस वाज माय बैड। बॉडी क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज हमें बैक एंड पे क्या चाहिए, जिस प्रोडक्ट की आईडी, जिस प्रोडक्ट को अपडेट करना है उसकी आईडी, और जिस यूज़र ने अपडेट करना है उसकी आईडी। और अपडेट क्या करना है, कंफर्म है क्वांटिटी अपडेट करनी है, तो हम क्वांटिटी को 1 कर देंगे। सो अभी मैं इस पोस्ट को यहाँ रहने देता हूँ, मैं पहले बैकएंड पे जाके इसको हैंडल करता हूँ कि मैंने बैकएंड पे अभी एंड पॉइंट ही नहीं बनाया। तो इसको /cart/ डिलीट तो नहीं करना, /cart/ इंक्रीमेंट करना है या कुछ भी करना है। सो लेट्स सी। अभी तक मैं इस पोर्शन को ना कमेंट करके पहले इसका बैकएंड बना लेता हूँ, बैकएंड बना के वापस आऊँगा और फिर इसको कॉल, और जो काम यहाँ करूँगा एग्जैक्टली वही काम किधर कर दूँगा, यहाँ कर दूँगा डिक्रीमेंट के अंदर। बट लेट्स डू दिस फर्स्ट। सो बैकएंड पे आएँ, कार्ट कंट्रोलर में ऐड टू कार्ट वाज डन, रिमूव फ्रॉम कार्ट डन, क्लियर कार्ट अभी किया नहीं है, अपडेट कार्ट ये वाला हम कर रहे थे, हमने मेथड लिखा था खुद, लेकिन उसके बाद जो हमने ChatGPT से लॉजिक कॉपी की थी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए, लेट्स सी कि उसने क्या किया हुआ है। दिस वाज अबाउट गेट करंट यूज़र, वी डोंट नीड दैट फॉर नाउ। ऐड आइटम आर इंक्रीज क्वांटिटी, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, यानी न्यू आइटम ऐड करना है, एंड हमने करना है रिमूव आइटम कम्प्लीटली, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। और अब हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट। तो कौन सा एंड पॉइंट बनाना है, देख लें यहाँ पे, पोस्ट, और किस एंड पॉइंट पे कॉल भेजनी है, चलिए। सो यहाँ पे जो हमने अपडेट कार्ट लिखा हुआ था, उस अपडेट कार्ट के फंक्शन को रिमूव करके हमने 2 नए फंक्शन बना लिए, इंक्रीमेंट कार्ट क्वांटिटी और डिक्रीमेंट कार्ट क्वांटिटी। अब ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज अपडेट क्वांटिटी कहीं और इंपोर्ट हो रहा है। वो इंपोर्ट कहाँ पे हो रहा होगा, प्रॉबेबली जाहिर है राउट के अंदर, ये देख रहे हैं अपडेट कार्ट। तो अब इस अपडेट कार्ट को यहाँ से क्या कर दें, रिमूव कर दें। नाउ दैट एरर शुड नॉट बी देयर। अब आपने ओके, एरर इज स्टिल देयर, अपडेट कार्ट इज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब अपडेट कार्ट कहीं और भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड दैट अपडेट कार्ट कहाँ यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। अपडेट कार्ट, इसको रिमूव कर दें, और इसकी जगह आप क्या कर लें, 2 नए फंक्शन लिखे हैं आपने, उनको इंपोर्ट कर ले, इंक्रीमेंट क्वांटिटी और डिक्रीमेंट क्वांटिटी।
और यहाँ पे आप क्या करें, इंक्रीमेंट क्वांटिटी, और इसको क्या कर दें आप, पोस्ट रिक्वेस्ट, और इसको क्या कर दें, स्लैश कार्ट स्लैश इंक्रीमेंट स्लैश आईडी, स्लैश टाइप के बजाय स्लैश आईडी का मतलब प्रोडक्ट आईडी, और उसके बाद क्या दे दें, स्लैश यूज़र आईडी। तो ये दोनों काम यही कर लें, स्लैश प्रोडक्ट आईडी स्लैश यूज़र आईडी। ये किसके लिए, इंक्रीमेंट क्वांटिटी के लिए। इसी को कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पे क्या कर दें, DEC डिक्रीमेंट स्लैश प्रोडक्ट आईडी, और इसको फंक्शन कौन सा कॉल कर दें, स्लैश डिक्रीमेंट। दोनों क्या क्या भेज रहा हूँ मैं, पोस्ट रिक्वेस्ट। अब अगर मैं ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जो मैंने लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, उस लॉजिक में स्लैश इंक्रीमेंट पे जाके देखें, स्लैश इंक्रीमेंट ये। तो पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि यू विल बी सेंडिंग अ डेटा इन द बॉडी एज वेल। तो ये बॉडी से क्या रिसीव कर रहा है, प्रोडक्ट आईडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जाके राउट में प्रोडक्ट आईडी को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज वी विल बी सेंडिंग प्रोडक्ट आईडी थ्रू रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, तो अब हमारे फ्रंट एंड से क्या आएगा, स्लैश कार्ट स्लैश इंक्रीमेंट स्लैश यूज़र आईडी, और बॉडी में क्या आएगी, प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू द फ्रंट एंड, और यहाँ पे जाके इसे क्या करें, कंट्रोल जी, ये स्लैश कार्ट स्लैश इंक्रीमेंट। अब रिकॉर्डिंग ऑन है ना हमारी, यस अब ऑन। स्लैश कार्ट स्लैश इंक्रीमेंट और स्लैश व्हाट, यूज़र आईडी। एंड पॉइंट मैच हो गया, कार्ट इंक्रीमेंट यूज़र आईडी, और यहाँ पे देख लें कार्ट इंक्रीमेंट यूज़र आईडी। बॉडी में क्या भेज रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट आईडी कहाँ से आएगी, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट आईडी। क्लियर। पोस्ट रिक्वेस्ट किस एंड पॉइंट पे, स्लैश कार्ट स्लैश इंक्रीमेंट, यूआरएल में क्या जाना चाहिए, यूज़र आईडी, बॉडी में क्या जाना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी। ये कैसे पता लगा प्रोडक्ट आईडी है, क्योंकि जहाँ से इंक्रीमेंट कार्ड कॉल हो रहा है वहाँ से मैं क्या भेज रहा हूँ, प्रोडक्ट आईडी कंफर्म है कि इंक्रीमेंट कॉल इंक्रीमेंट यहाँ से कॉल हो रहा है, तो इसके अंदर क्या जा रहा है, प्रोडक्ट की आईडी जा रही है। सेम काम, यानी यहाँ से जो काम आपने सेम यहाँ पे किया है ना, बल्कि इस पूरे को कॉपी कर ले और ये किस में भेज दें, डिक्रीमेंट में भी। सिर्फ क्या चीज़ चेंज करें यहाँ पे, एक तो यहाँ पे एसिंक लगा दें, एरर हटेगा ना भाई, क्यों नहीं हटेगा, और दूसरा यहाँ क्या लगा लें, DEC, और इसमें भी वही काम हो रहा है बाकी, स्लैश कार्ट स्लैश डिक्रीमेंट, यूज़र आईडी को URL में भेज रहा हूँ और प्रोडक्ट आईडी को किधर भेज रहा हूँ, बॉडी में भेज रहा हूँ। नाउ इफ़ आई कम बैक वंस अगेन और यहाँ पे आ जाएं, और जैसे इंक्रीमेंट लिखा था ना, अब इस इंक्रीमेंट की लॉजिक मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ आपकी इजाज़त के साथ। सो लेट्स कम बैक एंड ग्रैब एवरीथिंग फ्रॉम हेयर फॉर इंक्रीमेंट एंड कम बैक हेयर। ये है मेरी इंक्रीमेंट की लॉजिक, और इसके अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के साथ ही वन टैब प्लस कंट्रोल क्वेश्चन मार्क टू अनकमेंट दिस। अब ज़रा देखें, इंक्रीमेंट क्वांटिटी में प्रोडक्ट आईडी कहाँ से मिल रही है मुझे, बॉडी से मिल रही है। ठीक है, यूज़र आईडी मैं ले ही नहीं रहा, तो यूज़र आईडी मुझे चाहिए ना, तो यूज़र आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूज़र आईडी, तो ये यूज़र आईडी भी भेज रहा हूँ ना पैरम्स में, यूज़र आईडी। ठीक, और ये यूज़र आईडी इस वेरिएबल में सेव होगी, और इस वेरिएबल से निकाल के मैं यहाँ डायरेक्ट पास करूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली इसको कॉन्स्ट दिस कंसिस्टेंसी के लिए, वैसे तो वो भी ठीक था बिल्कुल, उसमें कोई मसला नहीं था क्योंकि ऊपर हमने सारे जगह ये यूज़र आईडी रिक्वेस्ट डॉट पैरम से निकालें और इसको पास कर दें दिस वन। क्लियर, आई होप सो दिस वुड बी डूइंग द रेस्ट ऑफ द जॉब। अब आप वापस जाएं और यही काम किसके लिए करें, डिक्रीमेंट क्वांटिटी के लिए। सो लेट्स कम बैक, डिक्रीमेंट क्वांटिटी का ये, अच्छा इंक्रीमेंट क्वांटिटी में आपने
ओके कैच में ऑलरेडी हो रहा है कि एरर हमें यूज़र को वापस थ्रो करेगा, तो यूज़र को एरर दिख जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो, ठीक है। उसके बाद लेट्स सी ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी कि पुट अपडेट कार्ट, यानी अपडेट कार्ट अभी भी हम कहीं यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सी अपडेट कार्ट कहाँ यूज़ हो रहा है। अपडेट कार्ट इधर नहीं है, अपडेट कार्ट इधर नहीं है, तो अपडेट कार्ट किधर है? ओह वो एरर नहीं आ रहा, वो पुराना एरर है जो दिख रहा था, एरर नहीं है अभी। तो लेट्स नाउ गेट बैक टू, अच्छा मैं इन सारी अननेसेसरी चीज़ें या जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं उनको रिमूव भी कर सकते हैं आप, फॉर नाउ वील डू इट। ये है हमारा रिमूव इट कम्प्लीटली, ये ऑलरेडी डन है। ये है इंक्रीज़ क्वांटिटी, ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और ये है डिक्रीज़ क्वांटिटी, और डिक्रीज़ क्वांटिटी में हम क्या करेंगे, ये बाकी एंड पॉइंट तो हम बना चुके हैं, स्लैश डिक्रीमेंट स्लैश यूज़र आईडी हम ले ही रहे हैं। तो यहाँ पे जाएं और यहाँ से जाके आप इस सारे काम को कॉपी कर लें, वापस आके वेयर इज़ द डिक्रीमेंट क्वांटिटी, इसको उठा के यहाँ से पेस्ट कर दें। और यहाँ जाने के बाद जस्ट वन टैब कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ भी वही काम हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट मेक श्योर टू फॉर कंसिस्टेंसी, अदरवाइज इट्स फाइन, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम दिस, और यहाँ से इसको कट कर लें और यहाँ से ये कर लें। एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू पास दिस आईडी टू गेट यूज़र आईडी, और रेस्ट ऑफ द जॉब इज़ स्टिल फाइन। अब हमें इंक्रीमेंट क्वांटिटी और डिक्रीमेंट क्वांटिटी दोनों जो है वो होने चाहिए दिस। सो मेक श्योर इफ़ एवरीथिंग इज़ वेल, फ्रंट एंड भी नहीं ब्रेक हो रहा, बैक एंड भी नहीं ब्रेक हो रहा, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्वांटिटी दोनों ओके हो गया है। अब हम पहले एक दफ़ा टेस्ट करके देखते हैं, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, अदरवाइज वी विल बी गोइंग टू डू द रेस्ट ऑफ द जॉब। मेरे कार्ट में क्या है, स्टिल 2 आइटम्स हैं, ठीक है, और ये 2 आइटम्स मुझे फ्रंट एंड में भी कार्ट में दिख रहे हैं, यस 2 हैं। अब ज़रा गौर से देखिएगा हम करने क्या जा रहे हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी क्या है, दोनों प्रोडक्ट की 1 क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे भी डेटाबेस में भी क्वांटिटी क्या है, पहले प्रोडक्ट की भी 1 है और दूसरे प्रोडक्ट की भी क्वांटिटी क्या है, 1 है। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे 2 हो चुकी है, तो जिस प्रोडक्ट का टाइटल UDY परफ्यूम फॉर मेन है, उसकी क्वांटिटी डेटाबेस में भी क्या होनी चाहिए, अगर सब कुछ ठीक है तो 2 होनी चाहिए, ठीक है। लेट मी कम बैक, UDY, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे UDY के अंदर आना है, UDY के अंदर आना है, और स्टिल मेरी क्वांटिटी 2 होनी चाहिए, हालांकि क्या है 1 है। इसका मतलब बस किधर नहीं कंसोल में, कंसोल में आ रहा है, तो इसका मतलब कंसोल में फ्रंट एंड में आ रहा है ना, फ्रंट एंड में तो हो रहा है क्योंकि फ्रंट एंड में तो कॉन्टेक्स्ट अपडेट हो रहा है। तो एक मिनट रुक जाए, अभी पहले बैक एंड पे देखते हैं एरर कहाँ पे आता है। तो बैक एंड पे उसने कहा है जी कि सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन, दिस इज़ नॉट अ वैलिड जेसन एंड जेसन 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 जेसन। इसका मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस आईडी दैट वी आर पासिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड। अच्छा एक काम और बिफोर मूविंग अहेड, अच्छा आप इसके बारे में कह रहे थे, ठीक है। वो कह रहे हैं ना बैड रिक्वेस्ट, और ये बैड रिक्वेस्ट तो जेनेरिक एरर है, हमें तो नहीं पता कौन सी बैड रिक्वेस्ट क्या कहती है। तो हम यहाँ पे जाएंगे जहाँ से रिक्वेस्ट फेल हुई है, और इसमें जाके उसने हमें क्या कहा है जी, बैड रिक्वेस्ट क्यों, क्योंकि पहले मेक श्योर कर लें कि अब लॉगिन है, लॉगिन है ज़ाहिर है, और अब बैड रिक्वेस्ट क्या है वो ज़रा आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हमें यहाँ से पेलोड में जा रहा है क्या, दिस आईडी, दैट्स फाइन, क्योंकि हम रिक्वेस्ट की बॉडी में क्या भेज रहे हैं, आईडी भेज रहे हैं, ठीक है। और रिव्यू दिस और रिस्पॉन्स दिस, तो दैट इज़ समथिंग इन रॉन्ग। इसका मतलब है कि मे बी हमारी सिर्फ ये आईडी कहीं से गलत है, तो हम इस आईडी को मैच करते हैं। ये आईडी किसकी आईडी होनी चाहिए, बेसिकली बॉडी में क्या भेज रहे हैं, प्रोडक्ट की आईडी, बॉडी में क्या भेज रहे हैं। तो ये देखने हैं कि ये आईडी जो हम अपनी बॉडी में भेज रहे हैं ये मैच कर रही है इसकी किसी एक आईडी से। तो ये है क्या, एंड पे क्या आ रहा है 7601, और यहाँ पे क्या आ रहा है 7601। इसका मतलब दिस इज़ करेक्ट। अगली बात क्या पॉसिबल है कि इसकी डेटा टाइप करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले देख लें, ये स्टार्ट हो रही है 688 से, 688B3, तो 688B3, और एंड हो रही है 7601 से, और एंड हो रही है हमारे एंड पे 7601 से। सो इट सीम्स फाइन फॉर नाउ, ठीक है। सो लेट्स सी कि यहाँ से जो हम आईडी भेज रहे हैं दैट इज़ करेक्ट, बट अब हम इसे जेसन स्ट्रिंगिफाई बगैर भेजेंगे तो देखेंगे क्या होता है। यहाँ पे दिस इज़ डिक्रीमेंट,
एंड दिस इज़ इंक्रीमेंट। उसका ये क्यों कर रहा हूँ जेसन स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि ये आईडी पहले ही क्या है, स्ट्रिंग है, तो मैं स्ट्रिंग को दोबारा क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को स्ट्रिंगिफाई कर रहा हूँ। दैट मे बी द इशू जो मेरे ख्याल में है, तो इसलिए मैंने जेसन स्ट्रिंगिफाई क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एंड लेट्स ट्राई इफ़ इट वर्क्स और नॉट। अब चूँकि सर्वर पहले से क्रैश कर रहा है तो मेक श्योर बिफोर रनिंग यहाँ पे वैसे कंट्रोल एस प्रेस कर दें ताकि सर्वर रीस्टार्ट हो जाए, क्रैश से निकल आए। सर्वर इज़ रीस्टार्टेड एंड नाउ इफ आई कम बैक लेट इट बी रिफ्रेश्ड, वी आर स्टिल रनिंग द रिकॉर्डिंग, दैट्स गुड। तो अब लेट्स ट्रैक द नेटवर्क रिक्वेस्ट अगेन। एग्जिस्टिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट को क्लियर कर दें बिकॉज वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन दैट। लेट्स कम बैक ऑन दिस पेज, वंस अगेन क्लियर दिस नेटवर्क। अब यहाँ से मैं ओके करूँगा तो ये 2 हो चुका है, दिस कॉल शुड नाउ नॉट गेट फेल्ड एंड इट इज स्टिल फेलिंग, ठीक है। इसका मतलब है समथिंग एल्स इज रॉन्ग। हम पहले देखते हैं कि एरर वही है या कोई चेंज हुआ है। तो उसने एरर मुझे क्या दिया, एरर क्या दिया, एरर क्या दिया, पहले भी यही था, बैड रिक्वेस्ट, ओके। सो पहले रिस्पॉन्स में यही था, ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। तो एक काम करते हैं, नॉर्मली इसका मतलब है फ्रंट एंड में कोई एज सच मुझे नहीं लगता कि आपको इशू है, तो हम इंक्रीमेंट क्वांटिटी के लिए यहाँ पे जाके वेयर इज़ इंक्रीमेंट, वेयर इज़ इंक्रीमेंट क्वांटिटी, यहाँ पे जाके ये 2 चीज़ें चेक करते हैं कि आइदर वी आर गोइंग टू डू दिस और दिस। और ये एरर हमें कहाँ से शो हो रहा है बेसिकली, एहतियातन एरर डॉट मैसेज फ्रंट एंड में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या भेजते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, लेट्स डू दैट, जल्दी के लिए ना एक काम करते हैं। ये कह रहा है जी कि दिस इज़ व्हाट, एरर डॉट मैसेज, गो टू द चैट जीपीटी और इसे कहें जी ये एरर आ रहा है और किस जगह पे आ रहा है उसे वो जगह भी बता दें कि भाई मैं फ्रंट एंड से ये भेज रहा हूँ, दिस फ्रंट एंड से मैं ये भेज रहा हूँ, दिस इज़ माई फ्रंट एंड कॉल, और बैक एंड पे किधर रिसीव कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट बॉडी, कॉपी and paste this, let it understand at its own, because you are sending invalid JSON in your fetch request. Right now your client code is this, if ID is this, then you literally sending a raw string instead of JSON, since your backend expects request.body json.parse fails, okay। so front end पे fix किया JSON stringify, okay। हम क्या कर रहे हैं, हमने सिंपली यहाँ से क्या पास करना है, आईडी नहीं बल्कि आईडी को रीनेम करके भेजना है, किस में, प्रोडक्ट आईडी में। बैकएंड पे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बॉडी से क्या चीज़ निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी, और फ्रंट एंड से क्या भेज रहे हैं, सिर्फ आईडी। आईडी नहीं भेजना बल्कि आईडी को रीनेम करके भेजना है, किस में, या तो बैकएंड पे जाके यही आईडी यूज़ कर लें या फ्रंट एंड से भेजते वक्त ये कर लें। तो हम फ्रंट एंड पे ही फिक्स कर लेते हैं, लेट्स डू दिस जेसन अगेन, दैट इज़ करेक्ट। वंस अगेन आपको भी एरर चेक करते वक्त इसी तरह एक एक लाइन में चेक करना है। तो पहले हम सिर्फ आईडी भेज रहे थे, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, किस नाम की फील्ड, प्रोडक्ट आईडी की फील्ड। तो यही काम आप यहाँ पे कर दें, इंक्रीमेंट में भी और डिक्रीमेंट में भी। वंस यू गो दिस, वंस यू सेव दिस अगेन ऑन द बैक एंड, लेट द सर्वर बी रीस्टार्टेड अगेन एंड लेट्स कम बैक इन हेयर, और ओके दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। And now finally we should be able to increase the quantity and decrease the quantity। अगर ये हो जाता है तो हमारा कार्ड फिनिश है ना, कुछ और रह गया, क्लियर कार्ड रह गया, यानी जाहिर है पर ये परसिस्टेंसी लिए सारा तरद्दुद हो रहा है, क्योंकि हर काम करने के बाद हम किधर जाके चेक कर रहे हैं, डेटाबेस में। परसिस्टेंट का ये मतलब है कि वो परमानेंट स्टोर हो रही है। फिर आप लॉग आउट करके चले जाएँ, 1 साल बाद भी आएंगे तो आपके आइटम कार्ट में मौजूद रहेंगे। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए,
हमें कहीं कोई टाइमर लगा दें, कहीं कोई इंडिकेशन लगा दें कि अगर यूज़र 4 दिन तक या 5 दिन तक कार्ट में एडेड आइटम्स को परचेज़ ना करे तो वो कार्ट ऑटोमेटिकली क्या कर दो, फ्लैश कर दो। इसका मतलब है वो अगला एक नया एडवांस काम है। बट एनीवेज अभी हम आगे की बात नहीं करते, अभी हम जस्ट करंट जो काम हो रहा है ना उसकी बात कर लें, ये कंप्लीट हो जाए फिर। बट फ्लो बता रहा हूँ। सो नाउ लेट मी क्लियर दिस, लेट मी इंक्रीज दिस। ये फ्रंट एंड में तो इंक्रीज़ हो रही है, ये कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, ठीक है, इससे धोखा मत खाएं। तो अब ये UDY परफ्यूम फॉर मेन फ्रंट एंड में 2 है, बैक एंड पे कॉल मेरी सक्सेसफुल हो चुकी है, तो डेटाबेस में भी इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 2 होती है तो इसका मतलब वी हैव परसिस्टेड इट और नॉट, वी हैव परसिस्टेड इट, अदरवाइज नॉट। सो परफ्यूम फॉर मेन, UDY परफ्यूम फॉर मेन एंड द क्वांटिटी इज़ 2, ठीक है। वंस मोर टेस्ट, इसको 3 कर लें। ये 3 फ्रंट एंड पे तो हो ही गई है, बट दैट्स डोंट ट्रस्ट इट बिकॉज ये डिसीव भी कर सकती है आपको। असल मसला किधर होगा, इधर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। नाउ कम बैक, कम हेयर एंड क्वांटिटी इज़ 3। अब आप दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करें, इसकी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। और अगर ये 5 होती है डेटाबेस में भी, कौन सा वाला है, सेकंड वाला, यानी ये वाला, इसकी 5 होनी चाहिए। सो लेट्स मी रिफ्रेश इट, लेट मी कम बैक इन हेयर, लेट मी कम बैक इन हेयर एंड दैट क्वांटिटी इज़ 5 इन कंग्रेचुलेशंस। और अब यहाँ पे रिफ़्रेश करें, तो रिफ़्रेश करने पे परसिस्टेंस का मतलब क्या है, रिफ़्रेश करने से भी यहाँ से गायब ना हो, लोकल स्टोरेज डिलीट भी कर दें, यहाँ से गायब ना हो, ब्राउज़र बंद करके चले जाएं, वापस आएँ, 2 साल बाद आएँ, 6 साल बाद आएँ, तब भी कार्ट में आपका आइटम सेव रहेगा, मौजूद रहेगा। एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी कॉल इट एज परसिस्टेंट कार्ट, यानी ऐसा कार्ट जिसमें जो आइटम्स डालेंगे वो परमानेंटली परसिस्ट करेंगे तब तक जब तक आप एक्सप्लिसिटली उन्हें खुद कार्ट से जाके रिमूव नहीं करेंगे। यानी अगर मैं यहाँ से जाके कार्ट से रिमूव कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, बैकएंड से भी रिमूव हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट से भी रिमूव हो जाएगा और हर जगह से गायब हो जाएगा। आखिरी काम हमें ये करना है, और वो क्या करना है, क्लियर कार्ट। यानी हम इस पर क्लिक करें तो हम बैकएंड पे एक और कॉल भेजें, एक और फंक्शन लिखें जो क्या करे, कार्ट में जितने भी आइटम्स हैं सारों को क्या कर दे, क्लियर कर दे। सॉरी, अच्छा डिक्रीमेंट भी चेक कर लेते हैं। चले, ये 5 है ना अभी, तो अब ये कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कौन सा वाला, फैशन फॉर मैन। तो ये आप यहीं से देख लें, अगर यहाँ कॉल सक्सेसफुल है तो उसका मतलब कन्फर्म है। तो यहाँ से वापस जाएँ, इसको ये 5 है तो अब क्या होना चाहिए, 5 वाला 3 होना चाहिए। लेट मी कम बैक, लेट मी गो हेयर, लेट मी डू द सेकंड एंड इट इज़ 3, क्योंकि सेम लॉजिक है ना, जो इंक्रीमेंट में है वही डिक्रीमेंट में लॉजिक है, सिर्फ एक चीज़ चेंज की है बीच में एक। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। अब हमें एक आखिरी ऑपरेशन रह गया और वो क्या है, क्लियर कार्ट वाला ऑपरेशन रह गया। सो कम बैक, अगर हम देखते हैं हमारा कहीं लिखा हुआ है तो उसे भी जल्दी से इंप्लीमेंट कर लेते हैं ताकि हम कल किसी फ्रेश काम के साथ आएँ। और लेट्स डू दैट। हालांकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आई मीन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। चले, ये रिमूव नहीं है, हमें कार्ट इंक्रीमेंट चाहिए, वो हो गया। कार्ट डिक्रीमेंट चाहिए था, वो भी हो गया। और क्लियर कार्ट, रिमूव ऑल आइटम्स, ठीक है, ये इंप्लीमेंटेड है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखें ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, स्लैश क्लियर स्लैश यूज़र ID, और फिर बॉडी में कुछ भी नहीं चाहिए इसे। क्यों, क्योंकि हम कह रहे हैं यार करंट यूज़र के कार्ड में जितने आइटम है सारों को डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। तो अब एक पर्टिकुलर आइटम को तो रिमूव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना ही नहीं है, तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी द सिंपलेस्ट वन। कर लेना, 2 मिनट लगेंगे ताकि हम कल को नया काम करें। स्लैश क्लियर स्लैश यूज़र ID, तो यहाँ पे जाएं और इसको आप एक और कॉपी करें और इसको क्या नाम दे दें, फ्लैश कार्ड स्लैश क्लियर स्लैश यूज़र ID। और यहाँ से क्या कर दें, अभी हमने फंक्शन बनाया ही नहीं है, लिहाजा इधर जाएं और इसके अंदर से ट्राई और कैच सब कुछ कॉपी कर दें और यहाँ पे आके आप फंक्शन लिखें गेट सिंगल डिक्रीमेंट, ये है क्लियर कार्ट, ठीक है। सो इस क्लियर कार्ट को एक्सपेंड करें, किधर गया भाई क्लियर, ये क्लियर कार्ट, और इसके अंदर आके आप पेस्ट कर दें ये लॉजिक, और इसके अंदर आके आप अनकमेंट कर दें, और इसके अंदर आके अब आपने ये, चूँकि क्लियर कार्ड यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, इस क्लियर कार्ड को यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्लियर कार्ड, और इस क्लियर कार्ड को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये क्लियर कार्ड कौन सा टाइप है, पोस्ट है, गेट है, पैच है, पुट है, डिलीट है, क्या रिक्वेस्ट भेजनी है। लेट्स कम बैक एंड आस्क फ्रॉम इट, इसने क्या भेजी हुई है तो हम भी वही भेज देते हैं। इसने कौन सी रिक्वेस्ट हैंडल की हुई है, डिलीट रिक्वेस्ट, तो फ्रंट एंड से भी क्या आनी चाहिए, डिलीट रिक्वेस्ट आनी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स कम बैक, इसको कॉपी कर लें और आपको पता है कि हमारे पास
एक्सप्रेस में डिलीट नाम की रिक्वेस्ट होती है, पुट की भी होती है. सो लेट्स डिलीट इट फ्रॉम हेयर /cart/clear. और ये कहाँ से कॉल करनी है, जहाँ से क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट इज़ नाउ डन, डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट बोथ आर डन. दिस इज़ व्हाट क्लियर कार्ट. ठीक है, तो यहाँ से भी आप क्या कर लें, इसको ये कर दें. स्टेट तो ऑलरेडी क्लियर हो रही है, लोकल स्टेट. ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्या भेजनी है, एक कॉल भेजनी है. और कॉल किसको भेजनी है, जैसे रिमूव फ्रॉम कार्ट है ना, यही कॉल किसको भेजनी है, बैकएंड को भेजनी है. बट दिस टाइम आई एम नॉट सपोज टू एक्चुअली अवेट है, तो इसको क्या होना चाहिए, ASYNC. और यहाँ पे क्या होना चाहिए, /cart/clear/user ID. सो /clear और /product ID नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ user ID चाहिए. दैट्स फाइन, दैट्स डिलीट, दैट्स इंक्लूड, एवरीथिंग इज़ फाइन, परफेक्ट. वेल, गो अहेड, गो टू द कंट्रोलर, और कंट्रोलर में क्लियर कार्ट को देख लें जाके. व्हाट्स कैन बी डूइंग दैट, ये क्या करेगा, कार्ट में गेट यूज़र में से request.params.user_id निकालेगा. ठीक है, हम यूज़र ID भेज रहे होंगे. यूज़र ID है ना हमारे पास, यूज़र ID, यस यूज़र ID है. उसको गेट यूज़र से निकाल के लाएगा, कार्ट डॉट आइटम्स को खाली करेगा, दोबारा उसको सेव कर देगा, एंड दैट्स डन. नाउ इफ़ आई कम बैक एंड इफ़ आई हिट रिफ्रेश, मेक श्योर आवर रिकॉर्डिंग इज़ ऑल्सो रनिंग. यस, दैट्स फाइन. ये रीज़न था कि लास्ट टाइम मैंने उसे बीच में छोड़ दिया था इनकम्प्लीट, कि हम मैस अप ना क्रिएट करें. आज मेरे ख्याल में हमने बिल्कुल नीट एंड क्लीन बगैर किसी कन्फ्यूजन के किया. तो अब मैं यहाँ से जाता हूँ, और यहाँ से क्या होना चाहिए, क्लियर कार्ट. लोकल स्टेट तो क्लियर हो गई, लेकिन लोकल स्टेट पे हमें ट्रस्ट नहीं करना. हमें किस पे ट्रस्ट करना है, कि बैकएंड पे कॉल गई है और सक्सेसफुल हुई है और सब कुछ ओके हो गया है. येस, कम बैक इन हेयर एंड आवर कार्ट इज़ एम्प्टी. ठीक, दैट्स परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ परसिस्टेंट एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग. अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे कार्ट में दोबारा कुछ नहीं आएगा, बल्कि खाली होगा. इसकी वजह यह है कि बैकएंड से हम सब कुछ उड़ा चुके हैं या डिलीट कर चुके हैं. ऑफिशियली हमारे कोर्स का इख्तिताम तो उस दिन हो चुका था, लेकिन ये एडिशनल फ़ीचर की रिक्वेस्ट आई थी, तो आज दूसरी दफ़ा हमारा कोर्स ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है. इसके बाद हम जितने काम करेंगे वो सारे के सारे क्या हैं, प्योर ऑप्शनल हैं. वो हम म्यूचुअल डिस्कशन से करेंगे क्या काम करें. कल हम अगले टॉपिक को देख लेंगे जी, हमने क्या करना है.